तुसी एक टुटी हुई इट सड़क से सुट दी, उसनों की खतरा, पर तुसी सोने की मोहर सड़क से सुट दी, खतरा है, 100 चुक के ले जाए। टुटी फुटी जुत्ती बाहर रख देती, कोई खतरा नहीं, पर नवी जुत्ती पा के आए तो बिना टिकटा तो रखिए तो नंगे पैर जाना पै जाता, खतरा है। जिहड़ी चीज कीमती है, जिस विच जान है, जिस विच जिंद है, उहदे च खतरा है। जो मुर्दा है उन्हों की खतरा है। देखो एक छूत की बीमारी चल रही होवे ते जिंदा बंदे नूं खतरा है ना, मुर्दे नूं की खतरा है? 2 मुर्दे पैन उन्होंने की खतरा है? उन्होंने की लगनी छूत की बीमारी? मुर्दियां नूं की खतरा है? जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी है उत्थे खतरा है, फुल खतरे च है। कोई तोड़ लेगा, धुप कुमला छड़ेगी, जोर की हवा पंखड़ियां तोड़ देगी, कोई पशु मुंह विच पा लेगा, खतरा है। कंडे नूं किसने तोड़ना है? कंडे नूं किसने खाना है? कंडे नूं किसने कुमलाना है? कम वक्त है ही पहले कुमलाया, उसमें और किसने कुमलाना है ही कुमलाया, सुके होया। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी है वो खतरे च है, और जो खतरे च है उसकी जिंदगी घट होती है। मैं तो कई दफा देखदा, औरंगजेब 90 साल तक जीविया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 42 साल तक रहे। तो मैं इन्ना ही अर्ज करा, 90 साल कंडे की जिंदगी जीवन तो बेहतर है 2 दिन फुल की जिंदगी जीवन। कुछ महक ते दिते, कुछ महक ते दिती, कुछ खेड़ा ते दिता, कुछ मस्ती ते मिली, कुछ किसी ने सुगंधी ते मिली, किसी की झोलियां खुशबू नाल भर दित्तियां राही दी, किसी की अखां नूं तरोताजा कीता। कंडा की है? उन्हें ते छल नहीं कीता, उन्हें ते जामन चीर चीर कीता। क्षमा करनी, 2 बोल मैनू याद आ गए सन गुरमुख सिंह जी पटियाले वालियां ने, हुण ते नहीं रहे, कुछ अरसा होया समा गए। पुरानी गल है, बंबे श्री गुरु सिंह सभा खार विच मैं कथा कर रहा सी ते बाद इकट्ठे बैठे चाह पे मैनू कहने लगे, मस्कीन जी तुसी जो इस देश का नक्शा पेश किया है, ये गुलामी के दौर तो पहले का किया है। इस देश का असली स्वरूप है, इस देश की असली रूपरेखा वो है जदों ये गुलाम नहीं सी। जब गुलाम हो गया फिर तो मजबूरी, और ये गुलाम 1000 साल तो भी ज्यादा रहा ये देश। अफगानियों का गुलाम, मुगलों का गुलाम, मंगोलों का गुलाम, इत्थे डच आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, ईरानी आए, ये सारियां का गुलाम रहे। बड़े लंबे समय तक रहे, काफी लंबे समय तक। गुलाम नूं पर्शियन विच कहंदे ने लाला। लाले दे अर्थ ने गुलाम। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा। हे करतार, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरा मुल खरीदया होया लाला, भाव गुलाम। गोला हाँ, सेवक हाँ, लाला हाँ, गुलाम हाँ। लाला गोला, गोला सेवक, लाला गुलाम। मैं तेरा गुलाम बिके। पर्शियन दे गुलाम न लाला कहते, बिके होया। एक ते गुलाम हो जिसते जबरन कब्जा किया है, लाला वो जड़ा बिके होया है, बिके होया गुलाम, बिके होया। इस देश का वासी हिंदू किधरे जा रहे होवे, पठान कहंदा सी लाला मीरा अगला, गुलाम आ रहा है, गुलाम। सदियां तक मुगलों ने लाला आख्या, ते लाले का अर्थ हिंदुओं के खो गया। मुगलों ने लाला आख्या, इन्होंने भी एक दूजे को लाला जी कहना शुरू कर दिया, गुलाम जी कहना शुरू कर दिया। कबूल हो गई,
कभी तय देते जाओ लाले दे अर्थ की गुलाम, पक्का गुलाम। संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले मैनू कहन लगे, मसकीन जी तुसी अज जो रूप रेखा बयान की है ये गुलामी के दौर तो पहले है। कुछ प्राचीन ऋषि मुनिया के जीवन झांकियां मैं रखी, मैनू कह लगे तुसी गुलामी के दौर तो पिछे जाओ। ये देश की सी, ये देश जरासिंध नूं पैदा करता रहा, ये देश कंस पैदा करता रहा, दुर्योधन पैदा करता रहा। इत्थे बड़े बड़े भयंकर दोखी पैदा हुए, ऐसे जो बड़ी महफिल विच द्रौपदी नूं नगन करना चाहते थे। बड़ी महफिल विच देश की रूपरेखा की है, कुछ भी नहीं। जिस महफिल विच द्रौपदी नूं नगन किया जा रहा है, उसे महफिल विच बैठा है वक्त दा चोटी दा गुरु द्रोणाचार्य। वक्त दा चोटी दा जति सती पितामह भीष्म, वो भी बैठे। दुशासन द्रौपदी नूं केसां तो पकड़ के लिया, खिंच के लिया, बड़ी महफिल दे। ये देश के राजे महाराजियां की पुरानी फितरत, पुरानी। और अंधे ने आखिर यही कुछ करना है और की करना है, पकड़ के लेंगे। ये विचारी सोचती है कि इस महफिल विच वक्त दा चोटी दा जति सती भीष्म पितामह बैठा है, मेरा पक्ष पूरेगा नहीं पूरेगा। वो सिर ढा के बैठा। मैं भी कभी सोचता सी इस देश में बड़े सन्यासी ने, बड़े संत ने, बड़े महात्मा ने। एक दिन सुकरात नूं पढ़दियां पढ़दियां एक भरम दूर होया, कोई गल कुछ भी नहीं। साधु इस देश में बड़े ने, मैं हैरान हाँ साधुओं का किरदार की। इस वक्त साधुओं का सब तो बड़ा सिरमौर है जगत गुरु शंकराचार्य। हिंदू समाज के सब तो बड़ा सिरमौर पद। वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने किधरे जगन्नाथपुरी दर्शन करन जाना सी। अज तो 5-7 साल पुरानी गल उन्हें कह दिता ये गैर हिंदू है, ये नहीं जा सकते, ये पारसी नाल विआही है, ये पारसी, ये नहीं जा सकते। ये कहने दसे क्योंकि सिरमौर है, मुखी थी, जो फैसला देना सी कबूल। जगन्नाथपुरी के पांडिया ने कहे नहीं जा सकते, साड़ी लाशां तो लंघ के दर्शन कर सकती हैं, असी नहीं जानते। भुवनेश्वर गई हुई वापस आ गई, हालांकि जगन्नाथपुरी के दर्शन करना चाहती सी। रब दी नेत उही जगत गुरु शंकराचार्य पता की कहता, उसके बयान आए भी क्रिया हत्या हो गई है, राज हत्या हो गई है, ब्रह्म हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई। हद हो गई, कल तू हिंदू मनन को तैयार नहीं थी, अज ब्राह्मण मनन को तैयार हो गए। साधुओं का सिरमौर, सब तो वड्डा मुखी, उहदा किरदार यह है, उहदी मानसिक अवस्था यह है। सुकरात ने अपने अनुभव के आधार पर लिखे है कि समाज के सताए हुए मनुख समाज दीयां रस्मां नूं तोड़न वाले हो जाते हैं। घरेलू झगड़ियां के सताए हुए मनुख संत हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। इस चक्कर च ना पैने जिहड़े बहुते साधु संत ने इस शौक नाल बने ने, प्यार नाल बने ने, बैराग नाल बने ने, कोई घरेलू अपना करके बने ने। बहुत मुताला करके देखना, 100 दे चों 99 कोई 1% होवेगा जिहड़ा किधरे शौक नाल, कोई बैराग नाल, कोई बाणी ने चोट मारी होवे ते बन गया होवे साधु त्यागी। वरना औकड़ा ने चोट मारी है, झगड़िया ने चोट मारी है, घरवाली गुजर गई है या नौजवान मुंडा गुजर गया या दिवालिया हो गया, सोचता चलो हुण फकीर बना, साधु बना। साहब गुरु नानक देव जी महाराज का भी यही फैसला। आप कहने धुआं ताप गेरी के बसता, आपदा का मारा ग्रह पे नसता। ये भगवे भेष, ये साधुआं वाली वेशभूषा
साहब कहते हैं साधु ना समझना, ये अपदा का मारा ग्रह ते नसता, ये घरेलू झगड़िया अपदा विपता का मारिया साधु बने। घूमन फिरदे आया जब मैनू किसी शहर कोई कह देंगे ना गहने जी मस्किन जी थोड़े नाल रहना है, साडा जी करता है थोड़े नाल रहना है, तो मैं पूछ लेना घरों बाहरों तो ठीक ठाक है कोई ऐसी वैसी गल तो नहीं ना। और यकीन जानो सुकरात की जी कहनी वो पूरी उतरती है, क्योंकि जो चंगा खांदा पींदा है और अपना संपन्न है वो कानू आखेगा मस्किन जी तेरे नाल ही सवेरे शाम घूमते फिरते रहना है, सफरे च रहना है। धुआं ताप गेरी के बसता अपदा का मारा ग्रह ते नसता। सुकरात कहता है घरेलू झगड़िया का सताया होया बंदा संत हो जाता, फकीर हो जाता। समाज का सताया होया मनुख दार्शनिक हो जाता है, फिलासफर हो जाता है और समाज दी रस्मां नूं तोड़न वाला हो जाता है। हकूमत का सताया होया मनुख विद्रोही हो जाता है, बागी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, उग्रवादी हो जाता है। सुकरात कहता है जिस देश दे थानू साधु ज्यादा मिलन, इत्थे भारत साधु समाज बनया, शायद आपको पता हो, गुलजारी लाल नंदा ने बनाया। ਉਹਦੇ 52 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ने, 52 ਲੱਖ। ਉਹਦੇ सिख साधु नहीं आउंदे, ਉਹਦੇ मुसलमानों के फकीर नहीं आउंदे, ईसाइयों के पादरी वगैरह नहीं आउंदे, सिर्फ हिंदू समाज के साधु 52 ਲੱਖ। वो साधु तो सिर्फ 52 होने ते देश की काया कल्प हो जाती है, इतने 52 ਲੱਖ ने तो बनता कख नहीं पिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस देश के एक चोटी का राष्ट्रीय संत होंदा सी, अज तो नहीं रहा, विनोबा भावे, सुभाविक गल चल बड़िया बड़िया वो गल्लां करे, बड़ा उसका प्रभाव। जब देश के एमरजेंसी लगी ना, जिस दिन एमरजेंसी लगी ना, दूजे दिन उन्हें ऐलान कर दिता भी मैं 1 साल वास्ते मौन व्रत धारण किया, मैं गल नहीं। उन्होंने पता है कम से कम इस साल भर ते रहेगी तो कितने बोलना ना पे, बोलिए तो कितने जेल जावांगे। ये राष्ट्रीय संत इस देश में 1 साल वास्ते उन्हें मौन धारण किया, नहीं बोले। बाबर ने जाबराना सलूक इस देश नाल कीता कि गुरु नानक जैसा संत तड़प के कहता है सच सुनाए सी सच की बेला, बाबर जे अज मैं तेनों जाबर नहीं तकरीरा, बहुत कुछ कुरीतियां बहुत ने, इतने होर किसी देश थानों नहीं मिलणगे, क्योंकि कुरीतियां ही कोई नहीं। समाज के सताए हो मनुख दार्शनिक हो जाते हैं, कलम के धनी हो जाते हैं, समाज दी रस्मां नूं तोड़न वाले हो जाते हैं, शायर हो जाते हैं, मुदब्बर हो जाते हैं। और घरेलू झगड़ियां के सताए हुए मनुख फकीर हो जाते हैं। हकूमत के सताए हुए, सता के सताए हुए, हक नहीं दिता, मंगते रह गए, अलापते रह गए, नहीं हक दिता, तो हुकूमत के सताए हुए विद्रोही हो जाते हैं। वो कहता जिस देश दे विद्रोही बहुत ज्यादा होना, समझ लेना उस देश की सतह बहुत जालम है, बहुत जालम है, हक बहुत मारे। इस देश के जिथे फकीर ज्यादा ने, इस देश के जितने दार्शनिक ज्यादा ने, क्षमा करने उतने ही बागी ने। त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, आंध्रा, कश्मीर, पंजाब, ऐसा केड़ा सूबा है जिथे विद्रोही न मिलन, क्योंकि ऐसा केड़ा सूबा है जिथे इन्होंने जुल्म नहीं डाए, तशद्दद नहीं किया। 200 साल दे अंग्रेजी राज ने इतनी दफा गोली नहीं चलाई जितनी इन्हां अहिंसावादियों ने 35 साल दे चलाई। तुसी पढ़ के देखो इतिहास, 200 साल दे अंग्रेज ने इतनी गोली नहीं चलाई, कतई नहीं चलाई, जितनी इन्हां अहिंसावादियों ने 35 साल दे चलाई। पिछले दिने अलवर दे एक सर्वधर्म सम्मेलन होया, तो मैं उस शहर में रहना, और सारे मेरे को आगे जैन धर्म की तरफ होया सर्वधर्म सम्मेलन अग्रवाल बिरादरी की तरफ। तो सारे राजस्थान ते मध्य भारत की अग्रवाल जी बिरादरी जैन है, वो सारे इकट्ठे। सेंट्रल मिनिस्टर भी कुछ पहुंचे हुए सन। बहुत वड्डे पद्धर का वो प्रोग्राम, बड़ा वड्डा उन्होंने पंडाल लाया, लखां की हाजरी। उन्होंने हर धर्म का वक्ता बुलाया, हर धर्म का। ईसाइयों के पादरी बैठे सन, 2 सनातन मत के वक्ते, बौद्ध, जैन, आर्य समाज,
सिख धर्म की तरफों बोलने वास्ते मैनू बुला लिया। वक्त बोलते गए अपने ढंग नाल, लेकिन हर एक ने करीबन समस्या लई पंजाब की बोलना सी धर्म ते नहीं बोले, या तो मैनू वेख के चोट करते रहे, या वो समझते ने पंजाब ये अंग ही नहीं, पंजाब नाम ही नहीं उन्होंने चंगा लगता। हैरानगी की गल, एक पासे कहते ने हमने देश की अखंडता कायम रखनी है, एक पासे पंजाब नाम ही तुहानू नहीं चंगा लगता, तुसीं आप ही खंड पे करके, नाम ही नहीं चंगा लगता, ये शब्द ही नहीं चंगा लगता। खैर चोट करते रहे। बापू जी ने, राष्ट्रपिता ने अहिंसा से ये आजादी प्राप्त की है। इतने बड़े देश को हमने अहिंसा से प्राप्त किया है। मैं अपने दिमाग में नोट करी गया, मैं ठीक है इन्हों का जवाब देंगे, बोली जाए। जब मेरी बारी आई तो पता मैनू कहने लगे, एक तो आपने 22 मिनट बोलना है, 23 मिनट भी नहीं, दूसरा आपने राजनीति पे नहीं बोलना, शुद्ध धर्म पर बोलना है। तो मैं ही कह देता है कि जैसे ये सब शुद्ध धर्म पर बोले हैं, ऐसे मैं भी शुद्ध बोलूंगा, जैसे बाकी शुद्ध बोले, शुद्ध धर्म पर। मैं क्या आख्या जाता है भाई अहिंसा दे नाल असी ये आजादी प्राप्त की है। राष्ट्रपिता ने अहिंसा के आसरे से इतनी बड़ी ताकत नूं इस देश चों कढ दिता और आजादी असी प्राप्त की थी। बापू जी चरखा करते सन, वर्त रखते सन, सत्याग्रह करते सन, अहिंसावादी सन और अहिंसा नाल उन्होंने ये आजादी प्राप्त की थी। चोट ये थी कि सिख हिंसा से क्यों उतरे, गल जड़ी सी उतरी सी। उन सम्मेलन सर्वधर्म सम्मेलन की बहुत बड़ा इकट्ठ सी। फिर मैं जवाब दिता, मैं कि जब चाइना दी फौजां चढ़ के आईयां सन उदों चरखे कट्टण वालियां ने अगे कर दे। बापू के चेले उसे वर्त रख के बैठ गए, मेरे ख्याल सारे टोप नाल उड़ा के रख देने सन। जब पाकिस्तान दी फौजां चढ़ के आईयां सन चरखे कट्टण वाले तो अगे नहीं गए सन, इन्होंने अगे करना सी बचाओ देश में, वर्त रखते उत्थे आखदे रोटी नहीं खानी उतने चिर तक जिन्ने चिर तक तुसीं पाकिस्तानी वापस नहीं जाते। नहीं, वर्त रखण नाल ये देश आजाद नहीं होया, ये चरखे कट्टण नाल देश आजाद नहीं होया। इतने भगत सिंह जैसे फांसी ते ना चढ़ते, जनरल मोहन सिंह जैसे आजाद फौज ना बनाते, इतने जलियांवाले बाग के सिख अपने सीने से गोलियां ना खाते, ये देश अज भी गुलाम होना सी, ये आजाद नहीं होना सी। राज न दे हैं जो ले हैं निज बल से रहें, बदकिस्मती ये है वर्त रखने वाले चरखे कटने वाले सिंहासन से बैठ गए, फांसियां पे चढ़ने वाले रुल गए। ऐ बदकिस्मती है। थोड़े चरखे कटने वाले देश के मालिक बन गए और सीने च गोलियां खाने वाले रुल गए। सब तो ज्यादा कुर्बानियां करने वाले रुल गए। कुर्बानी का मुआवजा क्यों नहीं मिलया? बहुसंमति ने मुआवजा देना सी ते बहुसंमति अंधे हिंदू अन्ना अंधे ने की देना सी। सुचानंद ने अंधापन दिखाया, गंगू ने अंधापन दिखाया, चंदू ने अंधापन दिखाया, 22 धार के राजिया ने अंधापन दिखाया। और मैं ये अर्ज कर दिया, मुसलमान अंधा नहीं है। गुरु नानक का पहला सिख राय बराड़ है, राय बराड़ मुसलमान है। गुरु अर्जन देव जी की जिसकी सब तो वड्डी जिस पे उत्ते शरधा है वो है साईं मियां मीर, जो हरिमंदिर साहब दी नहीं रखता है। और पटने साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होंगे ने ते सब तो पहले पता चलता है साईं भीखन शाह, वो पूर्व की तरफ नमाज पढ़ता है। इंज गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख है भीखन शाह। और फिर सब तो वड्डी कुर्बानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां तो की थी पीर बुद्धू शाह ने। अपने 4 बच्चे शहीद करा दिते, 400 खलीफे शहीद करा दिते, 22 धार के राजे थे, सतगुरां के बच्चे शहीद करने तुलते सन। चंदू तो यह कहता है ये तो सप का बच्चा है। पर गजब की गल यह है कि पीर बुद्धू शाह अपने 4 बच्चे सतगुरां तो निछावर करता है, कुर्बान करता है।
गुरु इतिहास दे अनेका ऐसे साखे ने, गनी खां नबी खां ना आंदा, सिख जगत का इतिहास कुछ होर होना सी। कोटला पठाना रोपड़ दे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब नूं त्याग के सरसा नदी पार करके बैठे ने एक खुई ते। शाम का वेला एक पठान कोल दी लंघिया ते हाथ जोड़ के कहंदा है, खुदा ना बुलावे तुसी वली अल्लाह गुरु नानक दे 10वें वारिस ते नहीं आओ, गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस लगदे हो, खुदा ना बुलावे। सतगुरु कहने लगे, हाँ फिर इत्थे क्यों बैठे हो, आओ मेरे घर चलो, मेरी हवेली च चरण पाओ, उत्थे विश्राम करो। सतगुरु कहने, पठान गल सुन, तेन पता है मेरे पीछे मुगल फौज लगी हुई है और तू मैनू अपने घर ले जाना है, मैनू घर ले जान दा तेनू पता है मुआवजा की देना पएगा। इसनू कुछ कलम दे धनिया ने अपने ढंग नाल इस कहानी नू लिखे ने, खास करके प्रीत लड़ी का करता गुरबख्श वो भी लिख दिया अपने ढंग नाल। भाई तेनू पता है मेरे पीछे सेना है, फौज है, तू घर ले जाना है। तो पता है पठान हाथ जोड़ के कहता है, ऐ वली अल्लाह तू मेरे घर चरण पा, सारा घर तेरे चरणों तो सदके हवा होंदा ते हो गए, मेरे घर चरण पा। सतगुरु उसकी हवेली च गए। एक तवारीख है, ये इतिहास है, मुगल सेना पहुंच गई उत्थे, एक एक घर की तलाशी हुई, एक एक कोठे की तलाशी हुई, उसकी हवेली च आ गए, भावें तनाड़ सी, बड़ी गल सी उसकी। हवेली दे एक कमरे की तलाशी हुई, आखिर एक कमरा रह गया। जब सेना कहने लगी इनू खिलाओ, पठान कहता नहीं, इत्थे मेरा दमाद है, इत्थे मेरी बच्ची है, ये मैं नहीं खोलना, ये मैं नहीं कहना। मुगल चले गए। इतिहासकार कहते ने इस पठान के मुंह ये बोल ना निकलते, इतिहास की होना सी। नबी खां गनी खां जे ये ना कहते तो उचदे पीर ने, इतिहास की होना सी। क्षमा करने इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी श्री नामदेव जी महाराज का कलाम ये कहता है, मुसलमान अंधा नहीं है। शाही इमाम ते आ दा नारा मारदा है। नवाब मलेर कोटला थोड़े सिख सम्मेलन दे पहुंचता है, कलकत्ते भी पहुंचता है, अमृतसर भी पहुंचता है। अख है, वेख सकता है, पर अंधे कोई नहीं सकता, ये हकीकत है। ते हुण मैं अर्ज करा, अंधे मुंह की भाषा नहीं जानते, अंधे लाठी की भाषा जानते हैं, इतनी मैं अर्ज कर लिया। हिंदू अन्ना तुरकू काना, क्योंकि लाठी के आसरे से चलदियां चलदियां वो सिर्फ लाठी की भाषा समझते, दूजी कोई नहीं, तीजी कोई नहीं। मैनू एक सज्जन थोड़े दिन हुए, मैं दिल्ली लंघ रहा सी, दिल्ली चो लंघ के अलवर जाना, वो पता की आखे, मस्कीन जी असी महात्मा बुद्ध का जिहड़ा धर्म सी ना, उहदे पैर इत्थों उखाड़ दिते सन। इतिहास है कि 12 लाख बौद्ध भिक्षु इन्होंने कतल कर दिते सन, और बचे कुचे जिहड़े सन वो भज के श्याम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कोरिया, चाइना, जापान, बेचारे इत्थे जाके उन्होंने बना ली। तो मैनू कहने लगे, तुसी इतिहास पढ़दे हो तो तुहानू पता होगा कि जिस धर्म का पहले पैरोकार बनया राजा अशोक, जिसनू फैलाने दे उसने पूरी कोशिश की थी, असी उसके पैर इत्थों उखाड़ दिते, उसके पैर नहीं टिकन देते। इस गल नू समझना चाहिए, इस गल नू जानना चाहिए। ते पैर असी उसके उखाड़े सन इस वास्ते
कि वैदिक रीति तो उल्ट चलता सी। महात्मा बुद्ध वैदिक रीति के अनुकूल नहीं सन, ना वो वर्ण वंड मनते सन और ना ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ मनते सन। एक चमारां दे महल्ले च लंघे जा रहे सन, गया दी गल तो बड़ी गर्मी, एक द्वार ते दस्तक दिती, किसी बीबी ने बूहा खोलिया ते महात्मा बुद्ध कहने लगे मैनू पानी चाहिए, प्यास लगी। वो बीबी कहने लगी संत जी असी चंडाल होंदे हां, चमार होंदे, तुसी पानी पीना तो अगला जिहड़ा है ना महला ब्राह्मणा दा उत्थे पी लो, तुहाडा बाणा संताल है, असी ते चंडाल होंदे हां। महात्मा बुद्ध कहने लगे थानू चंडाल आखण वाले ही चंडाल होणगे, मैं पानी इत्थों ही पीना, तू पिला दे, मैं नहीं मनदा किसी नूं चंडाल। वर्ण भेद दियां धजियां उड़ा दित्तियां हिंदुओं ने, महात्मा बुद्ध दियां धजियां उड़ा दित्तियां, पैर उखाड़ के रख दिते। तो मैनू मान नाल आखे कि असी उसके पैर उखाड़ के रख दिते सन उस वक्त जब उसके पैर बड़े मजबूत सन, बड़े बड़े राजे महाराजे पैरोकार सन, समुचे देश फैलिया होया सी, असी उखाड़ के परे सुट दिता। कहने लगा मैं समझदा कि जिस ढंग दे नाल कनेडा दे, अमेरिका दे, इंग्लैंड दे सिक्खी की गल है, सिक्खी का प्रचार है, नौजवानों जोश है, ये इस तरह ही है जिमें बौद्धिज्म जापान देश रह गया, श्याम देश रह गया, सिक्खी बाहर ही रह गई, इतने नहीं रह गई। ये खुले लफ्ज़ असी उखाड़ दिते पैर बोधियां दे। मैं कहा ठीक है तुसी बोधियां दे पैर उखाड़े, क्योंकि बोधियां कोल सिर्फ बोध दी विचार सी, सिख दे पैर नहीं उखाड़ सकोगे। सिख दे कोल गुरु नानक दी विचार है और गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार है। इसके पैर उखाड़ने वाले ही उखड़ गए, नेस तो नाबूद हो गए। ते असी इस निशाने ते खड़े हाँ, कूंगल खुट्टे नानका ओढ़क सच रही, सत्य मेरे वजेते। ये तुसी अपनी अखा नाल वेखोगे, उखाड़ नहीं सकोगे, पता ही नहीं, क्योंकि असी निरी विचार को नहीं पैदा हुआ। ये खुलासा मैं थोड़े सामने फिर करांगा, कुछ बहुत सारे सज्जनों का मैं समा जो है ना खावा, पर हुण इतनी मैं अर्ज कर रहा कि अंधियां कोलों मंगण का ढंग कुछ होर होता है, इस ढंग नाल कुछ नहीं लगना। और गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा, आपां सियाणे ही बनना, बस इन्नी गल है।